ओके डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी ही क्लास में। और आज की अपनी इस क्लास में हम लास्ट लेक्चर को ही कैरी ऑन कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड ग्राफ में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पढ़ लिए थे, जिसमें से हमने एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ को बना करके डिस्कस किया था और एक एक चीज का कंक्लूजन निकाला था। आज के इस लेक्चर में बेटे हम नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सीखने जा रहे हैं और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इस ग्राफ का जो यूज है आने वाले टाइम पर इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने में भी होगा, इसलिए प्लीज थोड़ा इस पर कंसंट्रेशन और फोकस बनाए रखेंगे सो दैट इसको प्रॉपरली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं बेटे। इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दिया जाए। सबसे पहली बात, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। और अगली बात, इसमें हम बात करें तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम पर सेम टाइम ऑफ इंटरवल में ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट in same time of interval, in same time of interval. That's a very important point. और ध्यान रखना, यहां पर हमें तीनों ग्राफ मिलने वाले हैं। यहां पर हमको तीनों ग्राफ में कौन से बेटे, वी हैव ऑल काइंड ऑफ ग्राफ। एसटी ग्राफ हमको मिलेगा, वीटी ग्राफ मिलेगा एंड एटी ग्राफ मिलेगा। सो हम सबको इसके लिए रेडी रहना है कि कैसे ये ग्राफ हमें मिलेगा और कैसे इस चीज को हम लोग सीख सकेंगे। पहली बात तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल, डिफरेंट वेलोसिटी, इन फैक्ट यू कैन से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बोथ, ऑब्लिक समटाइम्स वेलोसिटी ऑल्सो। सो ये बातें आप सबको ध्यान रखनी है बेटे, और इससे ये सारी चीजें हमको सीखनी है और जबरदस्त तरीके से सीखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो बेटे इसको फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन, एंड सेकेंड को कहते हैं ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ध्यान रखिएगा, इस केस में क्या हम लोग सीखेंगे और इस केस में हमें क्या सीखना है। चलिए दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब ऑब्वियसली एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलोसिटी इज वेरिएबल बट यूनिफॉर्मली वेरी करती है। यहां पर जो भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, यहां पर सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम डिराइव करेंगे, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ये तीन इक्वेशंस हमको डिराइव करने हैं और ये हमसे सीखने हैं, इसी के एप्लीकेशंस हमको पाने हैं। यहां पर हम बात करें बेटे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, इट्स अ वेरिएबल एंड इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। बहुत ज्यादा ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा पोर्शन सर्कुलर मोशन में इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ओनली वी यूज दिस वर्क इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और उसमें भी हम बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपने पार्ट में नहीं है, बट इतना छोटा सा सेगमेंट है वो हम लोग डील कर लेंगे। ये हमारे लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन विथ ऑल द ग्राफ्स व्हिच वी हैव अवेलेबल ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के ग्राफ्स। और मैं सारी चीजें अब यहां से हटा रहा हूं बेटा, क्योंकि अब हमें केवल ग्राफ का ही खेल खेलना है। और ग्राफ किस चीज का बेटा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा ये पॉइंट आप याद रखेंगे बेटे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी, वो उसे चेंज नहीं करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करें, इसमें हमें 3 ग्राफ देखने को मिलेंगे और एक एक ग्राफ को हम लोग यहां से सीखेंगे बेटे। सबसे पहला ग्राफ आप सबके सामने आ रहा है एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ का मतलब आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकंड ग्राफ आपके सबके सामने आएगा बेटे, दैट इज बीटी ग्राफ, यूनिट में साथ में दिए चल रहा हूं आप सबको। और लास्ट में आपके सामने जो ग्राफ मिलेगा दैट इज एक्चुअली एटी ग्राफ। यूनिट आपको पहले से पता है, टाइम को सेकंड से लिखेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ये 3 ग्राफ के बारे में बेटा जी हमको ध्यान देना है। अभी जरा ध्यान देना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? द मीनिंग ऑफ इट इज दिस, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वैल्यू मे बी एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डजंट मैटर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कहूं हो सकता है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 का लाइन ऐसे चला जाएगा, दैट ऑलवेज पैरेलल टू दिस। और बेटा जी जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, इस तरीके से मूव करेगी। जब हम बात एसटी ग्राफ की करेंगे तो लाइन कुछ ऐसी मूव करेगी मेरे दोस्त, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाउ, ये कैसे बना, इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझनी है। एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे तो शायद समझ हमारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं एटी ग्राफ के लिए आपके एक डेटा बना के चलता हूं, जो आपने 9th क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे और शायद 6th, 7th, 8th में भी ऐसा डेटा आपको पढ़ाया जाता हो। यहां ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा एक्सेलरेशन, यहां लिखा टाइम। सपोज मैंने बेटा जी इन सबको एक एक सेकंड में डिवाइड करा। सपोज फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 सेकंड तक का हम लोग खेल खेलने जा रहे हैं। एज्यूम कर लेते हैं जो एक्सेलरेशन हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकंड का है। तो चलिए जरा खेलते हैं। सपोज पहले सेकंड में भी 2 सेकंड का एक्सेलरेशन है, दूसरे में भी 2 ही रहेगा, तीसरे में भी 2, चौथे में भी 2 और पांचवें में भी 2 रहेगा। क्यों 2 रहा बेटा? क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हो रहा है, आपने खुद ही बोला एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ये सेम रहा। और यहां अब मैं वैल्यू दे सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दिस पॉइंट इज एक्चुअली 2। अब कैसा भी ग्राफ बनाओगे, 3 लिखोगे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, 1 लिखोगे थोड़ा नीचे आ जाएगा, -1 लिखोगे नीचे चला जाएगा, -2 लिखोगे और नीचे चला जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? रहेगा हमेशा टाइम के पैरेलल ही पैरेलल। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बेटा इस ग्राफ से मुझे इस ग्राफ तक जाना है, खेल यहां से शुरू होता है, इसलिए अब अपने माइंड को थोड़ा सा और काम पे लगाते हैं। यहां पर रहा बेटा जी v और यहां रहा t। टाइम ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड का टोटल खेल है जो हमें खेलना है। अब आप मुझे बताओ हमने क्या सीखा है बेटे? ये 5 सेकंड को यहां डिवाइड कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं बेटा जी कि अगर मुझे 80 से v पर जाना है तो हम क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं ना? हमारे पास 3 ग्राफ होते हैं, कौन कौन से? हमारे पास 3 ग्राफ ST, VT, AT, वो तीनों आपके सामने हैं। और मेरे दोस्त हमें इस ग्राफ में यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है। यहां पर हैं, यहां से हमें पहले यहां पहुंचना है। तो पहुंचने का तरीका केवल और केवल एक है मेरे दोस्त, टू फाइंड द एरिया, टू कैलकुलेट द एरिया। आया नहीं आया? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। तो चलिए ग्राफ का एरिया सबसे पहले देखते हैं बेटा, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। तो पहले सेकंड का जो वेलोसिटी आपके सामने आएगा दैट विल बी 2, दैट विल बी 2। दूसरे सेकंड में यहां से यहां पहुंचेंगे तो 2 इंटू 2 4। तीसरे सेकंड में बेटा जी 3 इंटू 2 दैट बिकम्स 6। अगले सेकंड में 4 सेकंड में 4 इंटू 2 दैट बिकम्स 8। नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद भी 5 यहां से यहां तक इंटू 2 दैट बिकम्स 10। यू कैन सी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, दैट कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग विद अ पर्टिकुलर रेट। एक पर्टिकुलर रेट से ये वैल्यूज इंक्रीज कर रही है एंड इट इज इंक्रीजिंग लाइक दैट। हेंस ये लाइन आपके सामने आई।
चलो इसको ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5, सो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब आपके सामने ये बात आई बेटा जी, 1 सेकेंड पे जो ग्राफ मिला उस पे आया डिस्प्लेसमेंट 2, दूसरे सेकेंड पे कितना आएगा मेरे दोस्त 4, थर्ड सेकेंड पे कितना आ जाएगा 6, फोर्थ सेकेंड पे कितना आया ऑब्वियसली 8, एंड फिफ्थ सेकेंड पर मेरे भाई यही सेम वैल्यू आप सबको 10 मीटर पर सेकेंड तक ले आएंगे। यू कैन सी लाइक दिस। इस ग्राफ को हमें समझना होगा, इस समझ को देखना होगा कि एवरी टाइम ऑफ इंटरवल वैल्यू सेम आती जा रही है, इसलिए स्लोप लाइक दिस ऐसा मेंटेन हुआ है। अब चलिए इस वाली लाइन से हमें इस वाली लाइन पे जाना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से भाई साहब एरिया निकालेंगे, बट इस बार एरिया किसका निकालेंगे, लास्ट टाइम तो ट्राइंगल का, लास्ट टाइम तो रेक्टेंगल का एरिया था, इस बार मेरे दोस्त एरिया किसका निकलेगा, ट्राइंगल का। लास्ट टाइम रेक्टेंगल, दिस टाइम वी हैव ओनली ट्राइंगल, सो हम सबको अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो चलिए जरा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं मेरे दोस्त, एंड दैट विल बी वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये रहा आपके लिए एस टी ग्राफ, होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। सो ये रहा मेरे दोस्त एस, ये रहा टी, 1 2 3 4 एंड हियर 5। सो आपसे बात किया जा रहा है 1 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप देखो यू हैव ओनली ट्राइंगल, सो ट्राइंगल का एरिया अब जरा बताएं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो हाफ इंटू बेस, बेस इज 1, हाइट इज 2, यू कैन सी लाइक दिस। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ मेरे दोस्त, 1 आ गया, और यहां पर वी कैन राइट ओनली 1। अब अगले वाले पे चलते हैं बेटे। नाउ यू हैव वंस अगेन अ ट्राइंगल, बट ट्राइंगल ऑफ द बिगर साइज, यू कैन सी लाइक दिस। अब क्या होगा, जो नया एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नाउ द वैल्यू विल बी 4। हाउ, 2 हाफ इंटू 2 इंटू 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट ट्राइंगल इज ऑब्वियसली बिगर देन previous one, and you can draw like this, and once again what is the area, area gives you displacement, so it will be half into base into height, half into base into height, that becomes 9. How, half into base 3 into height 6, 6 से half कट गया 3, 3 into 3 becomes 9 like this. So next जो आपके पास एरिया आने वाला है वो एरिया इतने बड़े ट्राइंगल का आने वाला है, यानी 4th सेकेंड पर, और आप तुरंत इसे मैच कराइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ दैट बिकम्स 2, 2 इंटू 8 दैट बिकम्स 16 लाइक दिस। आर यू थिंकिंग व्हाट आर गोइंग ऑन? सो लास्ट पॉइंट, और जैसे हमने कहा कि गेम केवल हम 5 सेकेंड तक के लिए खेल रहे हैं, एंड दैट गेम इज गोइंग टू बी ओवर हियर। सो half into base into height, once again that becomes 25. और अब इन पॉइंट्स को तुम अगर ड्रॉ करने जाते हो तो ये मिलेगा 1 सेकेंड, ये मिलेगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। सपोज 1 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 1, दूसरे सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा जी 4, यू कैन वॉच लाइक दिस। 3 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 9, 4th सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट आपके सामने आया 16, एंड 5th सेकेंड पर यू कैन वॉच द डिस्प्लेसमेंट दैट्स रियली ह्यूज, एंड दैट बिकम्स 25 सेंटीमीटर। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के ग्राफ देखने को मिल सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक ग्राफ। अगर आपको ग्राफ का खेल समझ में आ गया बेटे, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, डेरिवेशंस जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना वो हम लोग कर सकते हैं। सो एक बार दोबारा हम लोग इस चीज को वॉच करते हैं कि हम कैसे इन इक्वेशंस को या इन ग्राफ्स को समझ सकते हैं और कैसे इनको बना सकते हैं। बेटे पहली बात तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट्स व्हाई द मेन पॉइंट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओवर हियर। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट
then time will increase but acceleration will remains constant. At that point you can see the line of acceleration will be parallel to the time axis. And if we are going to convert the acceleration time graph into the velocity time graph, then we have to calculate the area. And you can find the area of the rectangle. So length into width becomes the area of the figure, and that area get converted into the velocity, and every time we got these points like this. Finally, when we are moving towards the displacement time graph, then once again we have to find the area, but this time it is triangle, not rectangle. So area should come through the half into base into height. That will be like this. Okay. So मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आप सबको क्लियर हो गए होंगे, और अब मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे ग्राफ्स रखने जा रहा हूं जिनकी पॉसिबिलिटीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट कीप इन माइंड ऑलवेज कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो अगर कोई भी ग्राफ नेगेटिव एक्सिस से चल रहा है, दैट इज ऑलवेज रॉन्ग. डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी रिवर्स नहीं हो सकता. दैट्स ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एक्चुअली, बट रिवर्स नहीं हो सकता. ये बात जरूर ध्यान दिया जाए. नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दोबारा बता देता हूं. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहें तो डिस्टेंस कभी भी रिवर्स नहीं आ सकता. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सबके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं. सो लेट्स स्टार्ट. और सेम टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकते, तो कुछ इस तरीके के ग्राफ्स हम आपके सामने लाएंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बनती भी और जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती. ग्राफ को पहचानने के बाद आपको ये बताने होंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है. और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ बनाना भी चाहें तो कुछ नहीं होगा. इस तरीके से ये चलेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा और ऐसा हो जाएगा, कोई हार्डली मैटर्स. तो चलिए एक इस तरीके के क्वेश्चंस डेवलप करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. एक्चुअली इट इज वेरिएबल. तो वेरी कर सकता है, तो हो सकता है इस तरीके से भी वेरी करे, हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करे. अगर ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा हो, यानी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा. इट्स वेरी सिंपल. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा. बट जो चेंज इन एक्सेलरेशन है बेटा, वो यूनिफॉर्म है. वो उसमें चेंजेस नहीं है कि पहले ज्यादा हो रहा था फिर कम हो रहा है फिर कम ज्यादा, फिर इस तरीके से नहीं. कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, यानी एक सेकंड में जितना चेंज हुआ उतना ही वैसे ही 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, 4 सेकंड, एग्जैक्टली सिमिलर चेंज. और इस तरीके से ग्राफ जब बनेगा तो वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से आप पाने वाले हो. और ऐसा जब आपके सामने आए तो ये कुछ और स्टीपेस्ट फॉर्म में आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल सकता है. किसके लिए बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से. जरा ध्यान देना, आपको मैं कुछ चीजें अभी तुरंत यहां पर सिखाने वाला हूं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपके पास 3 ग्राफ होते हैं. मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट में अगर इस बात को करूं, एस टी, वी टी एंड ए टी. देखो सारा खेल इसी ग्राफ से खेला जा रहा है. ग्राफ क्या क्या बन जाते हैं जरा उसके बारे में बात करें. हर ग्राफ का एक खेल होता है. शुरुआत करते हैं बेटा जैसे इस ग्राफ से. इस ग्राफ का पहला लाइन ऐसे गया, तो जब भी इस लाइन से चलोगे इधर तो आपको एक बेटा क्या मिलेगा? स्लोप. और जब भी आपको स्लोप मिलेगा आप रिवर्स आओगे तो आपको कुछ ऐसा खेल मिलने वाला है. ये हमेशा ध्यान देना, उल्टा आने का यही प्रोसेस है. ये प्रोसेस ऐसे. और जब भी इस तरीके से आओगे तो ऑल टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया. ऑल टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन जब आप इधर से इधर को जा रहे हो, दैट एवरी टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द स्लोप, यानी रेट आप निकाल रहे हो बेटा जी. ये बात ध्यान रखना बेटा जी. और चलिए जरा इस बात में अगर इसी चीज को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएं, अगले पार्ट को रिवर्स करो. इस पार्ट को थोड़ा ध्यान देना, ये प्रोसेस है. अगर हम अगले पार्ट में कह देते आपसे बेटा जी कि हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम आपके पास तो आ ही चुका है. ये सपोज आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. और आपसे कहा जाए बेटा जी तुरंत आप यहां पर एटी ग्राफ ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इससे आगे आने का तरीका यही है बेटा जी. आपको यही मिलेगा क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म चल रहा है दैट मींस ये कांस्टेंट है. और ये सिचुएशन अगर यहां पर हटा देता यस होता तो यहां बेटा v कांस्टेंट हो जाता क्योंकि इससे v आता है. और v के कांस्टेंट होने का मतलब एक्सीलरेशन बेटा जी 0 होता, यहां बैठा होता. टाइम बढ़ रहा होता लेकिन एक्सीलरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ा होता नीचे.
तो इस तरीके का होता है। चलिए थोड़ा और आगे खेल खेलते हैं इसके साथ। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता ही जाएगा, हो सकता है बेटा ये डिक्रीज भी होता जाए, लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो यहां पर जो वेलोसिटी आपके सामने है बेटा जी वो नीचे की तरफ से जाएगा, बट एक्सेलरेशन विल रिमेन्स जीरो। जब भी ये सिचुएशन होगी तो इसको जीरो मिलना ही मिलना है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन के साथ ना रहे, एकदम रिलैक्स फॉर्म में इस चीज को आप लोग कर सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब चलिए जरा हम लोग आगे बात करते हैं। हर तरीके का ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस देखो बेटा कर लिया है। आपके बुक में अलग अलग तरीके के ग्राफ देखे जा सकते हैं, और अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं आपको रखने जा रहा हूं। जैसे मान लिया जाए बेटा दो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको पता है, अगर हम एसटी ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन हमको मिलने वाली है, और यहां पर जो एंगल बनेगा बेटा जी वो एंगल हमें देता है एक्चुअली स्लोप। सो अगर ये θ1 है और ये एंगल θ2 है, टोटल ओरिजिन से लिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। मैं आपसे पूछूं जरा किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, तो ध्यान रखना जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। अगर इसी चीज को बेटा जी मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना होता, वीटी ग्राफ पे, तो मैं क्या करता बेटा, जो ए वाला है ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम है बट कांस्टेंट है, तो वी ए, और ऊपर वाले का चूंकि स्पीड ज्यादा है इसलिए वी बी, लेकिन दोनों होंगे बेटे टी के पैरेलल ही, हाँ बी ऊपर होगा और ये नीचे होगा। अगली बात, अगर आपके सामने इस तरीके से भी सिचुएशन बनाई जा सके कि अगर ये जो भी चीज चल रही थी वो रिवर्स डायरेक्शन में था, लाइक दैट, यहां पर ये एंगल हम V3 लिख रहे हैं और ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं C, वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसे टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा, और फिर भी रहेगा बेटा जी कॉन्स्टेंटली। यहां पर पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, और यहां पर नेगेटिव क्योंकि आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो। ये सिचुएशन आपके सामने बेटा बनाना जरूरी है और ये आपको आना भी चाहिए। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटे कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अब हम लोग बेटे अगले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जाएंगे, जिसमें कंप्लीटली इन ग्राफ का यूज है बेटे, और ग्राफ में से भी किस ग्राफ का यूज करना चाहिए वो आप सबको पता है। आपको पता है एस टी, वी टी, ए टी ग्राफ, 3 ग्राफ है। इसमें केवल एक ऐसा ग्राफ है बेटा जो आपको ऊपर भी पहुंचाता है और नीचे भी पहुंचाता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में चूंकि हमें इन सब की जरूरत है, इसलिए केवल हम वीटी ग्राफ से सारा काम कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। यानी हमें ना तो एसटी ग्राफ को यूज करना होगा ना एटी ग्राफ को, ओनली वी यूज वीटी ग्राफ, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने डिराइव होकर यूं ही पढ़ा मिलेगा आपकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव फन, एंजॉय, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।